हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर हम डायग्राम की हेल्प से बहुत ही इजी वे में सीखेंगे कि ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या है। अब जो ट्रांसलेशन है उसको सीखने से पहले हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि ट्रांसलेशन क्या होता है। तो आइए सीखते हैं हम यहाँ पर। आप सभी को पता है कि जो ऑर्गेनिजम्स है वो छोटी छोटी सेल से मिलकर बने होते हैं। सेल के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम और क्रोमोसोम के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल डीएनए। ठीक है, डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल होता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। तो इस टाइप से यहाँ पर आपके पास रहता है ये डीएनए, है ना। जो डीएनए है वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट है। इस डीएनए से यहाँ पर एक आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम अटैच हो जाता है। ठीक है और जो डीएनए का हेलिक है, ये इस टाइप से जो हेलिकल स्ट्रक्चर यहाँ पर बनी हुई है, ये कहीं पर थोड़ी सी ऐसे अनकॉइल हो जाती है। ठीक है, जिससे कि इसके जो न्यूक्लियोटाइड है वो इस टाइप से फ्री हो जाते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उनके जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर यहाँ पर अटैच होते जाते हैं और इस टाइप से एक चेन बनती जाती है। और ये जो चेन होती है वो किसकी होती है? तो एमआरएनए की होती है। ठीक है, यानी कि सिंपल, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर बात करें तो जो डीएनए है, इससे एमआरएनए बनने की जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन में? जो डीएनए होता है उससे क्या बनता है ट्रांसक्रिप्शन में? तो एमआरएनए बनता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ना। और इस प्रोसेस में हेल्प कौन करता है? तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हेल्प करता है। ठीक है, फिर जो एमआरएनए बनता है, इस एमआरएनए से आगे राइबोसोम अटैच होता है और बनाता है प्रोटीन। क्या बनाता है? प्रोटीन। तो एमआरएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है ट्रांसलेशन। क्या कहा जाता है इसे? ट्रांसलेशन। देखिए यहाँ पर ये जो चेन दे रखी है, ये काय की चेन है? तो ये एमआरएनए की चेन है। इस चेन से यहाँ पर ये राइबोसोम अटैच हो गया है ना। राइबोसोम के आपको पता है 2 यूनिट्स होती है। 1 यूनिट जो है वो स्मॉल साइज में होती है, जिसे हम बोलते हैं 70S यूनिट, है ना। नीचे वाली जो यूनिट है वो थोड़ी बड़ी होती है, लार्ज यूनिट होती है, जो कि 80S के नाम से जानी जाती है। तो ये जो राइबोसोम है ये यहाँ पर अटैच हो जाता है एमआरएनए से और धीरे धीरे इस टाइप से अमीनो एसिड्स को जोड़ते हुए एक लंबी सी चेन बनती है पॉलीपेप्टाइड की। और यही चेन आगे जाकर प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है, यानी प्रोटीन का रूप ले लेगी। आगे इसको हम एक और डायग्राम की हेल्प से और अच्छे से डिटेल में समझते हैं। देखिए ऊपर जो हमने प्रोसेस समझी वो यहाँ तक की प्रोसेस हमने इससे पहले वाले पिक्चर में समझ ली। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर जो ये एमआरएनए है ना, इसके ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस दिया होता है वो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, ये GUC ये क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि C क्या है? यहाँ पर साइटोसिन है। G क्या है? ग्वानिन होता है। U क्या है? यूरेसिल होता है। A क्या होता है? तो एडेनाइन होता है ना। ये सब आपको पता है। तो इस टाइप से न्यूक्लियोटाइड्स का एक सीक्वेंस रहता है यहाँ पर, यानी कि छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़कर यहाँ पर एमआरएनए की एक लंबी चेन बनाते हैं। ठीक है, अब जिस टाइप से यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, उसी टाइप से यहाँ पर ये जो tRNA रहते हैं, इनके ऊपर यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड का इनका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है। जैसे यहाँ पर आप देखें तो ये यहाँ पर 3 जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो मिलकर एक कोडोन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस मिलकर एक कोडोन बनाता है। जैसे यहाँ पर है A, U और G, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये क्या है? एक कोडोन है। ठीक है, और इनका जो एंटी कोडोन है वो पाया जाएगा यहाँ पर tRNA के ऊपर। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ना इतनी, ये किसकी है? tRNA की है। अब जिस टाइप से यहाँ पर एंटी कोडोन पाया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग ये जो tRNA है वो साइटोप्लाज्म से, यानी सेल के साइटोप्लाज्म में से अमीनो एसिड को उठाकर लेकर आएगा। ठीक है,
और इस टाइप से यहाँ पर धीरे धीरे फिर जो अमीनो एसिड्स है वो जुड़ते जाएंगे और पॉलीपेप्टाइड की एक चेन बनेगी। पॉलीपेप्टाइड से फिर आगे प्रोटीन बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये आपको ये जो दिख रहा है ये क्या है, यहाँ पर ये राइबोसोम है ना, ये राइबोसोम रहते हैं। और अच्छे से डायग्राम से आपको समझाती हूँ आगे। एक और डायग्राम की हेल्प से और थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं। यहाँ पर देखिए ये पिक्चर जो है ये किसकी है, यहाँ पर डीएनए की है ना। यहाँ पर ये येलो कलर में जो बन रहा है वो क्या है, एमआरएनए है। ये बन गया एमआरएनए। इस एमआरएनए के ऊपर आपको पता है कि कोडिंग रहती है, तो यहाँ पर कोडिंग अलग अलग कलर में रिप्रेजेंट की गई है ना। ये कोडिंग के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर ये वाइट कलर में जो अटैच है ना, ये क्या है, टीआरएनए है। तो ये टीआरएनए आते रहते हैं, जैसे यहाँ पर ये एक टीआरएनए आ रहा है और ऊपर ये जो ब्लू कलर की बॉल है वो क्या है, अमीनो एसिड है। यहाँ पर ये जो इस टाइप से आपको बिट्स दिखाई दे रहे हैं ना कलरफुल बॉल्स के फॉर्म में, ये सब क्या अमीनो एसिड है। तो धीरे धीरे इस टाइप से जो टीआरएनए है वो आते रहते हैं, यहाँ पर अटैच होते हैं और अपना अमीनो एसिड दे देते हैं और फिर यहाँ से इस टाइप से बाहर निकल जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये साइड से यहाँ अटैच हुए और फिर यहाँ से बाहर निकल गए, है ना। तो इस टाइप से यहाँ पर आते रहते हैं, अमीनो एसिड्स को देंगे ऊपर, इस चेन को दे देंगे और चेन में अटैच होते रहेंगे अमीनो एसिड और फिर टीआरएनए वापस से साइटोप्लाज्म में जाएंगे और फिर से नया अमीनो एसिड उठाकर लेकर आएंगे। तो इस टाइप से एक लंबी चेन बनती जाती है और इस चेन को ही हम बोलते हैं कि ये चेन काय की है, तो ये प्रोटीन की है, ठीक है। और एक डायग्राम देखते हैं अपन कि ये जो प्रोसेस है वो कहाँ पर होती है एक्चुअल में। तो यहाँ पर आपको देखिए ये डायग्राम दे रखा है, एक और डायग्राम है ये वाला, देखिए इससे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पर, है ना। ये जो डायग्राम है इससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए पूरी सेल दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा ये जो है वो सेल का न्यूक्लियस है। तो जो ट्रांसक्रिप्शन वाली प्रोसेस है वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर ही होती है, यानी कि जो डीएनए है, इस डीएनए से जो एमआरएनए बनता है ना, वो कहाँ पर बनेगा, तो सेल के न्यूक्लियस के अंदर बनेगा। ये एमआरएनए की चेन बन गई यहाँ पर, ठीक है। इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। जब सेल के न्यूक्लियस के अंदर ये एमआरएनए बन जाता है तो ये फिर यहाँ पर जो सेल का साइटोप्लाज्म है उसमें यहाँ पर बाहर निकल कर आ जाता है। और जिस टाइप से इसके ऊपर यहाँ पर कोडिंग रहती है उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप से यहाँ पर धीरे धीरे जो टीआरएनए है वो आते रहते हैं, अटैच होते रहते हैं और जो टीआरएनए है वो अपने साथ में क्या लेकर आते हैं, यहाँ पर अमीनो एसिड को लेकर आते हैं और अमीनो एसिड को यहाँ पर देते रहते हैं और धीरे धीरे ये जो अमीनो एसिड की चेन है वो बड़ी होती रहती है और ये चेन आगे जाके प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। पहले जब ये जो चेन है वो जब छोटी रहती है ना, तब इसे हम बोलते हैं कि ये पॉलीपेप्टाइड की चेन है, ठीक है। और जब चेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब इसे हम कहेंगे कि ये क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। ये ब्लैक कलर में यहाँ पर छोटे छोटे बिट्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, तो ये अमीनो एसिड है, ओके, अंडरस्टैंड है। और राइबोसोम कहाँ है, तो ये राइबोसोम यहाँ पर आपको लाइट कलर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये छोटी वाली यूनिट नीचे आ गई, बड़ी वाली यूनिट यहाँ पर ऊपर है। तो ये जो राइबोसोम है ये भी धीरे धीरे आगे शिफ्ट होता रहता है ना। ये राइबोसोम धीरे धीरे ऐसे आगे शिफ्ट होता रहता है। जिस टाइप का यहाँ पर सीक्वेंस होता है एमआरएनए के ऊपर, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोटीन की चेन बनती रहती है। 3 जो यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो मिलकर एक कोडोन बनाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जैसे स्टार्टिंग में देखो आप AUG, ये क्या है, एक टाइप का कोडोन है, ठीक है। इसका एंटी कोडोन क्या हो जाएगा, तो इसके जस्ट अपोजिट आपको पता है एडेनाइन से क्या जुड़ता है, एडेनाइन से यूरेसिल जुड़ता है, तो यू आ जाएगा इसका अपोजिट यहाँ पर, है ना, एडेनाइन का यूरेसिल। ये यूरेसिल से फिर ए जुड़ जाएगा यानी एडेनाइन। ग्वानिन से साइटोसिन जुड़ता है तो ये साइटोसिन। तो ये जो बना है ये क्या है, यहाँ पर एंटी कोडोन है और ये क्या है, तो ये कोडोन है, ठीक है। जो एमआरएनए के ऊपर है ये कोडोन है और इसका अपोजिट यहाँ पर या कॉम्प्लीमेंट्री जो यहाँ पर कोडोन बनता है उसे हम बोलते हैं एंटी कोडोन, ठीक है। तो इस टाइप से एंटी कोडोन्स पाए जाते हैं टीआरएनए के ऊपर और जिस टाइप के इनके ऊपर एंटी कोडोन होते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये अमीनो एसिड्स को लेकर आते हैं।
अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड्स को लेकर आते हैं और वो यहाँ पर अटैच होते रहते हैं। जैसे एक डायग्राम में आपको मैंने बताया था ये यहाँ पर कि अलग अलग कलर्स में ये बिट्स क्यों बनाए हैं, क्योंकि ये अलग अलग टाइप के यहाँ पर अमीनो एसिड्स होते हैं, है ना। ये अलग अलग कलर जो है वो अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और 3 जो कोडोन है उनको मिलाकर यहाँ पर एक कोडोन बनता है, यानी कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलकर एक कोडोन बनाते हैं, ठीक है। और जब ये टीआरएनए के ऊपर ये कोडोन पाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर, तो एंटी कोडोन कहते हैं, है ना। कोडोन का अपोजिट एंटी कोडोन। तो इस टाइप से यहाँ पर ये जो प्रोटीन की चेन बन रही है, इस टाइप से यहाँ पर जो प्रोटीन की चेन बनती है, किससे बनी है प्रोटीन की चेन, तो ये mRNA से बनी है ना। mRNA से यहाँ पर जो प्रोटीन बन रहा है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। और ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है ना, ये कहाँ पर हो रही है, तो सेल के साइटोप्लाज्म में हो रही है। यहाँ पर अपन ने देखा था ये साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रोसेस हो रही है। तो ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।